हमें वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर निकालना है जिसके पावर इस मैट्रिक्स पर करने पर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे ऑर्डर 2 का, यानी कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसका लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n क्या होगा कि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए ऑर्डर 2 का, यानी कि 1 0 0 1। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एंगल देख रहे हैं कि π/4 यूज़ किया गया है, इसको लेट कर लेते हैं थीटा ताकि हमें सुविधा रहे। और कुछ रूल्स को हम देख लेते हैं, मैथमेटिक्स के कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज हैं। तो सबसे पहला फार्मूला है साइन ए प्लस बी का, ये होता है साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। और जो दूसरा फार्मूला है वो है कोस ए प्लस बी, तो ये क्या होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये दो फॉर्मूले इस प्रॉब्लम में यूज़ होंगे। तो यहाँ पर अगर मैं मैट्रिक्स ए मान लेता हूँ और π/4 की जगह थीटा, तो ये मैट्रिक्स हो जाती है कोस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कोस थीटा। इस तरह से ये 2/2 का मैट्रिक्स है। और सबसे पहले क्योंकि मुझे ऐसे पावर देखनी है तो सबसे पहले मैं स्क्वायर करके देखता हूँ इस मैट्रिक्स को इसी से, कोस थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कोस थीटा। तो जब मैं स्क्वायर करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, तो पहला एलिमेंट मुझे मिलेगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कोस 2 थीटा। दूसरा एलिमेंट मिलेगा रो वाइज कोस थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। और ये एलिमेंट मुझे मिलेगा माइनस के साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, तो माइनस साइन 2 थीटा और फिर से ये मिल जाएगा मुझे कोस 2 थीटा। इस तरह से मुझे ए स्क्वायर मैट्रिक्स ये मिल गई है। तो आप यहाँ पर जनरलाइज कर सकते हैं और आपने अपने इंटर कॉलेज में भी इसको स्टडी करा होगा। ए रेज टू द पावर n यहाँ से मिलेगा मुझे कोस n थीटा साइन n थीटा और माइनस साइन थीटा और ये मिलेगा कोस n थीटा। अब ये पावर n करने पर मुझे जो मिल रहा था ये मिल रहा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ करेक्ट साइज, यानी कि 1 0 0 1। तो अब मैं दो मैट्रिक्स को कंपेयर करा देता हूँ, यानी इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स की हेल्प से या आइडिया से हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से हमें मिलता है कोस n थीटा इक्वल्स टू 1। और कोस का ग्राफ आप जानते हैं कि इवन पाई का जब वो मल्टीपल होता है तो इवन पाई मल्टीपल पर ये 1 वैल्यू देता है। तो हम मान लेते हैं कि एक 2m इवन में कंसिडर कर लिया, जब वो 2m होगा तो n जो है जब वो 2m टाइप का होगा तब हमें वो 1 वैल्यू देगा। तो हम रख देते हैं यहाँ पर कोस n थीटा इक्वल टू कोस 2m पाई, और हम यहाँ पर थीटा की जगह π/4 भी पुट कर देते हैं। तो कोस n π/4 इक्वल टू कोस 2m पाई। यहाँ से आप देख सकते हैं कि n π/4 इक्वल टू 2m पाई, और पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाता है। n का वैल्यू जो आता है वो 8m आता है। अब आप कोस के ग्राफ से यहाँ पर ये आइडिया निकाल सकते हैं कि आपका जो ग्राफ है वो 1 वैल्यू कहाँ पर देता है। तो m का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। तो जब m का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये n इक्वल्स टू 0 आएगा, और 1 रखेंगे तो 8 आएगा। क्योंकि हमसे लीस्ट पूछा गया था, इस हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट।